श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरवक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण पर्व। इस पर्व को मनाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। यह पर्व मूल रूप से पूजा का पर्व कम है और भावना का पर्व अधिक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए बाहरी द्रव्य की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर भी एक द्रव्य है और जो आप अष्ट द्रव्य की सामग्री चढ़ा करके पूजन विधान करते हैं वह भी एक द्रव्य है। मुनि महाराज जब अपने भीतर भावना करते हैं तो वह पृथक द्रव्य का आलम्बन नहीं लेते हैं, अभिन्न द्रव्य ने शरीर का ही आलम्बन लेते हैं। लेकिन श्रावक का मन इस शरीर के साथ साथ, इस वाणी के साथ साथ अष्टद्रव्य सामग्री के माध्यम से भी बहुत अच्छा सा लगता है। रादर उसके बिना उसकी भावना फलितार्थ होती ही नहीं, उसकी पूजा फलदायी नहीं होती है। पर जब भी यह पर्व आता है, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है इस पर्व को सिर्फ बाहरी उपवास तक और बाहरी पूजा तक ही सीमित करके रख दिया गया है और आप समझ लेते हैं कि हमने यह पर्व मना लिया। सही सही बताएं, जो इस षोडश कारण पर्व को मनाते हैं, इनमें से कितने लोग अंदर से वो भाव उत्पन्न करते हैं जिसकी आप पूजा करते हो? वो भावना आपके भीतर पैदा होती है, वो चिंतन आपके भीतर उत्पन्न होता है, वो मन में पूरा का पूरा विश्लेषण आप कर लेते हैं, वो विशुद्धि आपके भीतर उत्पन्न हो जाती है, होती है। क्योंकि एकमात्र यही पर्व भावनात्मक पर्व है। और जब 16 कारण भावनाएं कही जा रही है तो यहाँ मूल उद्देश्य उस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न करना। प्रतिदिन उन भावनाओं का चिंतन, आलोड़न, मनन होना चाहिए। और जब तक यह पर्व मना रहे हों, हमेशा इन भावनाओं से आपका मन और आपकी आत्मा ओतप्रोत होना चाहिए। इन्हें दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक दर्शन विशुद्धि आदि भावना की
विशुद्धि आपके भीतर उत्पन्न होना चाहिए। तो दिन भर भावनाओं में ही जीते हो कि सिर्फ पूजा करके तीसरी मान लेते हो गई हमारी 16 कारण भावना। तो कितने लोग इस भावनाओं से अपने आप को आपूरित करते हैं, उस भावना को आप छूते हैं। स्पर्श करना उन भावनाओं को जीना, उस भावनामय हो जाना, तब वह फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि जब पूजा कर रहे हैं आधा एक घंटा आपने उस समय पढ़ लिया अथवा थोड़ा बहुत 2 मिनट सोच लिया तो आपको फल मिल जाएगा। कुछ लोग उपवास भी करते हैं, 16-16 दिन के उपवास, कुछ 32 दिन के उपवास भी करते हैं, कुछ एकासन से और शुरू के दिन और अंतिम दिन और बीच में उपवास कर लेते हैं। जिनका उपवास होता है इस पर्व में, वे तो दिन भर अपनी भावना उसी रूप बनाते होंगे कि नहीं बनाते हैं? दिन भर इसी का चिंतन चलता है कि नहीं? नहीं चलता। तो देखो कैसा आदी हो गया है व्यक्ति, श्रावक। वह सिर्फ बाहर की क्रियाओं को ही करके अपने व्रतों की पूर्णता मान लेता है। व्रतों की पूर्णता सिर्फ बाहरी क्रिया से नहीं, मूल रूप से अंतरंग की विशुद्धि से होती है। और जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास रूपी तप कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं वो कैसे किया जाना चाहिए, उसकी भी विधि बताई गई है। कोई भी व्रत विधि पूर्वक जब किया जाता है तो फलदायी होता है, बिना विधि के वो फलदायी नहीं होता है। जैसे दान की क्रिया होती है तो आचार्य भगवान ने इसमें सूत्र लिखा है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः। आपके दान में विशेषता कब आती है? पहली सीढ़ी है, पहली कंडीशन है, विधि प्रॉपर होना चाहिए। तो विधि बाहर की भी और विधि अंदर की भी, मन की भी। तो दोनों ही प्रकार की, यानी द्रव्य विधि और भाव विधि, दोनों ही प्रकार की विधि सही होना चाहिए। तो भाव विधि सही होती है कि सिर्फ द्रव्य विधि ही सही होती है? द्रव्य विधि हमें दिखलाई दे जाएगी, लेकिन भाव विधि में हमारे ही परिणाम दिन भर वैसे चलते रहेंगे। तो दर्शन विशुद्धि भावना को भाते हो? क्या सोचते हो? क्या चिंतन होता है? सोच रहे हैं आप प्रतिदिन इन भावना का आलम्बन लेकर के सवेरे प्रातःकाल ध्यान कराएं, है ना? ताकि आप इसके महत्व को समझ सको और उस प्रकार की विशुद्धि को अपने भीतर उत्पन्न कर सको। तो इन 16 भावनाओं में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि से जिसकी शुरुआत होती है, फिर विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचार भावना, परम संवेग भावना, वीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, शक्तितस त्याग भावना, शक्तितस तप भावना, है ना? सूत्र तो सबको याद है कि नहीं? तो एक माला फेरना चाहिए हर व्यक्ति को। जो 16 कारण के व्रत करते हैं उन्हें एक माला अवश्य फेरना चाहिए प्रतिदिन। कौन से मंत्र की? दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचार भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रत करण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थ करत्वस्य नमो नमः। हाँ, पूरे मंत्र की एक जाप तो देना चाहिए 108 बार। उपवास में करना क्या है आपको? बस एक ही मंत्र है, ये सूत्र है ना 6वें अध्याय का सूत्र। हम आप लोग कहें दर्शन विशुद्धि नमः, नहीं, पूरे मंत्र की भावना। हाँ, तब तो आपका डेडिकेशन समझ में आएगा। तो व्रत के दिन क्या क्या किया जाता है? तो एक सामायिक इस मंत्र विशेष की
कितना समय लगेगा? जितना भी लगे। उपवास है, एकासन है, तो अपना तो मन धर्म में ही लगाना है। पूरी 16 भावना आ जाना चाहिए। और यदि आप पूरा सूत्र संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोल दो, दर्शन विशुद्धि भावना। यदि याद नहीं है तो देख करके बोल लो, पर याद तो हो जाना चाहिए। और जो व्रत कर रहा है उसे करना क्या है? यदि अंदर से भावना भाई जा रही है तो कंठस्थ तो अपने आप ही हो जाएगा। और ऊपर से ऊपर हो रही है तो फिर कंठस्थ कहां से होगा? क्योंकि भावना तो वह कहलाती है जी जहां मुहुर मुहुर चिंतन चलता है। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, बार बार उसका चिंतन, तभी वो भावना का अंग बनता है। भावना में ये होता ही नहीं कि एक बार कर लिया, सवेरे 1 घंटे की कर ली हो गए तो हम भावना, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि उसके साथ भावना जुड़ा है, तो भावना में वो क्रिया रिपीटेडली होती है, पुनः पुनः होती है, बार बार होती है, तब वह आत्मसात कर पाता है। तो जितने भी श्रावक लोग व्रत करते हैं, इस मंत्र की जाप अवश्य दें। पूरे इसमें 16 भावनाओं के नाम आना चाहिए। एक जाप इसकी और एक जाप जिस भावना का आप उपवास कर रहे हैं, वो दो जाप तो होना चाहिए। कर लोगे? तो उन्हीं भावना का विवेचन चल रहा है। शक्ति तस त्याग भावना हो गई, शक्ति तस तप भावना का वर्णन चल रहा है। 2 दिनों से इस विषय को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति के अनुसार तप किया जाना चाहिए। तो हमने ये भी समझा तप क्यों किया जाता है, तप क्या कहलाता है, तप कैसे किया जाता है, तप कितना किया जाता है, तप कहाँ किया जाता है, और तप कब किया जाता है। इन प्रश्नों को समझा। अब उस तप के बारे में विशेष रूप से समझ लेते हैं। तो जो हमने समझा, अपनी इच्छाओं को निरोध करने का नाम तप है। जो हमारी इच्छाएं अशुभ की ओर हमेशा होते रहती हैं, पाप की ओर होते रहती, विषय कषायों की ओर भागते रहती हैं, उसे रोक करके अपनी इच्छाओं को शुभ में लगा देना, मूल रूप से तो तप यह है। पर देखा जाए तो सही तप तो यह है कि इच्छाओं को ही जीत करके उससे ऊपर उठ जाना। तो कौन सी इच्छा सबसे अधिक होती है? इस संसारी जीव की सबसे अधिक इच्छा होती है उसकी जो 4 संज्ञाएं लगी है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो 4 संज्ञाओं में वो हमेशा घूमता रहता है। दिन भर आपका सबसे अधिक चिंतन, सबसे अधिक कथाएं, सबसे अधिक बोलचाल, सबसे अधिक व्यवहार किसका चलता है? कौन सी कथा दिन भर ज्यादा अधिक चलती है? बताइए। आहार की, है ना, भोजन की। तो सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है आहार की संज्ञा में। मन कहाँ लगता है? उसी की प्लानिंग चलते रहती है, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा करना। तो उस आहार संज्ञा को जो जीत लेता है, समझना वह तप है। तो उस आहार संज्ञा को ही जीतने के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि इसका तप जो हो जाता है उपवास रूप। मूल रूप से तप 2 प्रकार के होते हैं। पहला तप होता है बहिरंग तप और दूसरा तप कहलाता है अंतरंग तप। बहिरंग तप के भी फिर 6 भेद हो जाते हैं और अंतरंग तप के भी 6 भेद हो जाते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है शक्ति के अनुसार तपना है, शक्ति के अनुसार इस क्रिया को करना है। तो बहिरंग तप कितने प्रकार के? कौन से 6 प्रकार के? अंशनाव, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बायम तपः। ये सूत्र याद कर लोगे तो इसमें 6 तप के नाम आ जाते हैं। तो कौन से 6 तप हो गए? पहला बहिरंग तप है अनशन, दूसरा है अवमौदर यानी ऊनोदर, तीसरा बहिरंग तप है
रस परित्याग। चौथा बहिरंग तप है विविक्त शय्यासन। पांचवा अंश वृत्ति परिसंख्यान, अंश नौ महोदर वृत्ति परिसंख्यान। तीसरा तप है वृत्ति परिसंख्यान। चौथा रस परित्याग। पांचवा तप है विविक्त शय्यासन और छठवा बहिरंग तप है काय क्लेश। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ऐसे 6 तप हो गए। इन्हें बहिरंग तप क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहिर्द्रव्य के आश्रित जो होता है। बहिर्द्रव्य कौन सा है? हमारा शरीर। एक तो इस निमित्त से इसे बहिरंग तप कहा जाता है। दूसरा कारण है, दूसरा हेतु बताया, जो बहिरंग तप करते हैं वो दुनिया वालों को दिखलाई देते हैं, तो वो बहिरंग तप कहलाता है। तो उसमें पहला बहिरंग तप हुआ अनशन, अर्थात उपवास, और यही सबसे ज्यादा लोग करते हैं, है ना। अनशन किसे कहते हैं? यदि अनशन शब्द को देखा जाए तो न अशन इति अनशन, जहां भोजन त्याग दिया जाता है, पूर्ण रूप से आहार को त्याग दिया जाता है, वह अनशन कहलाता है। सामान्य से जब हम उसे उपवास कहते हैं तो वहां दृष्टि बदल गई। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना, अर्थात स्वयं के निकट रहना, उसका नाम उपवास है। फिर और अच्छे से समझना है तो आचार्य भगवान एक श्लोक कहते हैं, विषयाहार कषायाणाम त्यागस्तु यत्र विधीयते स उपवास विज्ञेय शेषस्तु लंघनम विदु। अर्थात उपवास किसे कहा जाता है? जहाँ विषय, कषाय और आहार तीनों का त्याग पूर्ण रूप से किया जाता है। पूर्ण रूप से है, इसका क्या अर्थ है? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, 3 गुना 3 कितने हो गए? 9। 3 × 3 9। तो 9 कोटि से यह उपवास अथवा बहिरंग तप, अंतरंग तप किए जाते हैं। आप लोग कितने प्रकार से, कोटि का अर्थ है प्रकार, यहाँ पे 9 प्रकार से उपवास किए जाते हैं। तो आप लोग कितने प्रकार से उपवास करते हो? अब जब आप उपवास कर ही रहे हो, क्योंकि कई लोगों की भावना है 16 उपवास करने की, कई लोगों की 10 लक्षण में 10 उपवास करने की, है ना। कितने लोगों की भावना है 16 उपवास की? हाथ खड़े करें। 1 2 16 उपवास, एक की तो है, बहुत अच्छा। 10 उपवास करने की कितने की भावना है? सब सुखिया भोगी हैं, एकदम आराम प्रिय हैं। 2-3 लोग आए हैं। तो जो उपवास की साधना करना चाह रहे हैं, कुछ लोग 10 करेंगे, कुछ 16 करेंगे, कुछ 8 करेंगे, कुछ 5 करेंगे ना। तो पहले अच्छे से समझ लो उपवास तब किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? उपवास 9 प्रकार से होता है। 9 प्रकार कौन से? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, आहार का त्याग, विषयों का त्याग और कषायों का त्याग, उसे उपवास समझना। तो प्राय आप लोगों ने उपवास का अर्थ, अनशन का अर्थ क्या समझा है? भोजन त्याग देना, लेकिन भोजन की चर्चा करते रहना, है ना। जो सही तरीके से उपवास करता है वो स्वयं आहार भी नहीं करेगा, आहार की कथा भी नहीं करेगा और आहार बनाएगा भी नहीं और आहार कराएगा भी नहीं, है ना। जो विधि हम बता रहे हैं, विधि। अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए उसकी चर्चा तो कर ले ना। आहार मन से करेगा, देखना अब उनसे 9 भेद कैसे, तो उसे समझ ले। मन से वो व्यक्ति आहार नहीं करेगा
वचन से आहार नहीं करेगा, काय से आहार नहीं करेगा, मन से कृत रूप, मन से कारित रूप और मन से अनुमोदना। अब देखना 9 भेद कैसे होते हैं। मन से कृत कारित अनुमोदना 3 भेद हो गए, वचन से कृत कारित अनुमोदना 6 भेद हो गए, और काय से कृत कारित अनुमोदना 9 भेद है। 9 भेद समझ में आए? यानी एक होता है मन से वो आहार कर रहा है, भोजन तो नहीं कर रहा है लेकिन सोच रहा है आज तो ये खाना है, ये हो गया मन से। और एक बोल करके आज मुझे खाना है, ग्रहण करना है भोजन, तो ये हो गया वचन से आहार। जब हम उपवास की बात करेंगे तो ऐसे उपवास में मन से उपवास, मन से उपवास वो कहलाता है कि हमारे मन में उस दिन आहार का कोई भाव ही नहीं आए, विचार ही पैदा ना हो, वह मन से अनशन, मन से उपवास कहलाता है। ने भोजन की याद ही ना आए। जो लोग पहली बार करते हैं भोजन आहार तो त्याग देते हैं, लेकिन जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें भोजन याद आने लगता है, याद आने लगता है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे संभव है कि आपने उपवास किया और आपका मन आहार की ओर जाए ही ना? तो उसका सबसे अच्छा उपाय है उस दिन व्यक्ति अपना पूरा दिन जो है मंदिर में व्यतीत करे, गुरुओं के निकट रहे, स्वाध्याय करे, सामायिक करे, माला फेरे, तत्व चिंतन करे, धर्मामृत को स्वयं श्रवण करे और अन्य को श्रवण कराए। धर्मामृतम स्वयं पिबेद अन्यान पावेद, ऐसा एक श्लोक आता है तत्व रत्नकरण श्रावकाच में। स्वयं वह पिए और दूसरों को पान कराए। जब वो स्वयं पिएगा तो कहाँ? स्वयं मंदिर में रहेगा अथवा घर में, उस स्थान में रहेगा जहाँ अच्छे से सामायिक कर सकता है, चिंतन कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है। तो उस दिन वह कोई आरंभ सारंभ की क्रिया न करे जिसमें षटकाय के जीवों की विराधना होती है, वध होता है, ऐसा घर गृहस्थी का काम न करे। अब देखना विधि समझो पहले उपवास की, और अच्छी सही विधि नहीं विधि तो आचार्य भगवान कहते हैं अस्नान व्रत के साथ, यानी स्नान भी ना करे, दिन भर वह ध्यान में ही बैठा रहे। अब लेकिन सबकी क्षमता तो होती नहीं, और वो बिना स्नान किए रह नहीं सकता। उसके मन में आता है कि मुझे आज पूजा भी करना है बहुत सारी, तो ठीक है स्नान करना है तो कर ले, लेकिन स्नान शुद्ध जल से, प्राशुक जल से होना चाहिए, छने हुए जल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नल के नीचे बैठ गए, शॉवर के नीचे बैठ गए। उपवास के दिन कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए, तेल, सोप, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उपवास के दिन कोई चटक भटक वाले कपड़े नहीं, सिंपल वस्त्र होना चाहिए, साधारण वस्त्र। उपवास के दिन कोई राग रंग की बातें नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल में वैसे वीडियोस नहीं देखना चाहिए। उपवास के दिन व्यापार ना करे। अब समझना, कंडीशन समझना, सही उपवास की विधि क्या होती है। यानी घर गृहस्थी के कोई कार्य नहीं, भोजन बनाने का भी कोई कार्य नहीं। तो पहला जो उपवास का भेद हुआ, मन से क्या हुआ? मन में आहार का भाव ना आए, कृत, मन से कृत नहीं हो। दूसरा भेद हुआ वचन से कृत, अर्थात उस आहार के बारे में वो चर्चा ना करे, यानी भोजन कथा उस दिन उपवास के दिन नहीं होना चाहिए, ये भी कथा। तीसरा भेद हुआ मन से नहीं, मन से कृत, मन से कारित। पहले अपन मन के लगा ले 3 भेद। मन से कारित यानी मन से कोई प्रेरणा दे ना दे, और प्रेरणा देना हो तो दूसरों को उपवास की प्रेरणा दे, तो मन से कारित। और मन से जो है कोई उपवास कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, तो ये मन से कृत कारित अनुमोदना 3 भेद हो गए। फिर वचन से कृत कारित अनुमोदना, तो स्वयं वह उपवास कर रहा है तो आहार की चर्चा स्वयं करे ना, करवाए ना और अनुमोदना ना करे।
तीसरा, ये 3 वेद हो गए। फिर 7वां वेद क्या? अनुमोदना। एक कृत का वच काय से स्वयं भोजन न करे, स्वयं भोजन दूसरों को न कराए, और कोई कर रहा है अथवा कर रहा है तो शरीर से इशारा ना करने कि हाँ बहुत अच्छा, बोले मेरा तो उपवास है, तुम तो जाके खा लो, कुछ नहीं होता है ना। तो वचन से भी कह दिया और हाथ से भी इशारा कर दिया। तो 9 भेद समझ में आ गए। उपवास कैसे होते हैं? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, ये हो गया आहार संबंधी। अब दूसरा है विषय संबंधी, यानी पंचेंद्रिय के विषयों की ओर उसका मन नहीं जाना चाहिए। स्पर्शन इंद्री का विषय नहीं, रसना इंद्री का विषय नहीं, घ्राण इंद्री का विषय नहीं, चक्षु इंद्री का विषय नहीं, कर्ण इंद्री का विषय नहीं। उसमें भी 9 भेद लगेंगे, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। तो स्पर्शन इंद्री यानी अपने को सजाना धजाना, श्रृंगार नहीं। रसना इंद्री संबंधित, अब परफ्यूम नहीं लगाना उस दिन, डिओड्रेंट आदि से दूर रहना, सुगंधित तेल क्रीम से दूर रहना। चक्षु इंद्री का विषय टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। और कर्ण इंद्री का विषय म्यूजिक सॉन्ग्स आदि गाने आदि नहीं सुनना। तो विषयों से, पंचेंद्रिय के विषयों से वो उस दिन दूर रहे। फिर उसमें कहा गया कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, 4 ही कषाय वो उस दिन ना करे, गुस्सा ना करे। और हमने देखा उपवास के दिन बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आती है, हाँ, क्योंकि पित्त भड़कता है ना तो फिर क्रोध भी आने लगता है। तो कितने उपवास के दिन क्रोध आता है? बिल्कुल क्रोध नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना, छल कपट उस दिन नहीं होना चाहिए, मायाचारी किसी प्रकार की नहीं, अभिमान की कोई बात नहीं, और कोई लोभ तृष्णा की बात नहीं। तो अब बताना कितने लोगों का उपवास रहेगा? हाँ, समझ में आया कैसे उपवास किए जाता है? विषय आहार कषाय, इन तीनों का जहां त्याग होता है उसे उपवास जानना। और जहां सिर्फ आहार का त्याग है, पंचेंद्रिय के विषयों में, खाने पीने की चर्चाओं में, म्यूजिक में, एंटरटेनमेंट में लगा है, कषाय की बातें कर रहा है, तो उसको उपवास नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे लंघन। शेषस्तु लंघनम, वो लंघन है। लंघन में क्या होता है? सिर्फ भोजन का त्याग किया जाता है, गृद्धता का त्याग नहीं होता है। तो वो लंघन एक प्रकार से फास्टिंग हो गई, जो मेडिकल साइंस के अनुसार भोजन को छोड़ना, ये हो गया उपवास। तरीका समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। जिन जिन को उपवास करना है, कितने लोग उपवास की धारणा बना करके आए हैं? 5 तो करोगे? शिविर में बैठना है यहाँ पे, एक आहार एक उपवास, 10 लक्षण धर्म में पुरुष वर्ग, कितने उपवास करना है? हाँ, 10 उपवास वाले बैठे हों, बहुत अच्छा है। तो एनालिसिस करना कि आज उपवास के दिन मेरा मन क्या सोच रहा था, मेरे वचन में क्या आ रहा था, और मेरा शरीर क्या कर रहा था। कहीं पंचेंद्रिय के विषय तो याद नहीं आ रहे थे, कहीं मोबाइल तो याद नहीं आ रहा था। उपवास के दिन सिर्फ भोजन आहार ही नहीं त्यागना है, उपवास के दिन मोबाइल का भी उपवास होना चाहिए, मोबाइल से भी उपवास होना चाहिए, मोबाइल से भी फास्टिंग, यानी मोबाइल से उस दिन दूरी रहे, मोबाइल का यूज कोई नहीं करेगा उपवास के दिन। करोगे तो नहीं? तो ये प्रथम तप हुआ अनशन तप, बहिरंग तप है। तो ये भी उपवास क्यों करना है, ये भी समझ में आ गया। नाम के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं। 10 उपवास के दिन मेडल मिलेगा, 10 उपवास करने के बाद लास्ट दिन क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल, तो चांदी की माला से सम्मान होगा। जो 10 उपवास करेंगे उनका सम्मान कैसे होगा? चांदी की माला। तो बोले चांदी की माला मिलेगी, इस कारण 10 उपवास कर लो, यह सोच करके नहीं करना है। यानी कोई आकांक्षा मन में रख करके उपवास नहीं किए जाते हैं। तो क्या सोच करके उपवास करना है? मैं अपने राग द्वेष के परिणाम को
छोड़ना चाहता हूँ, राग के उच्छेद के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, संयम के अनुपालन के लिए उपवास किया जाता है। तो उस दिन ये भाव आना चाहिए, उपवास के दिन मुझे ध्यान करना है, सामायिक करना है, जाप देना है, चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, अथवा गुरु की वाणी को सुनना है। यदि स्वयं के भीतर इतनी क्षमता नहीं है कि हम चिंतन कर सकें, हमें कुछ कंठस्थ नहीं है, याद नहीं है, तो किसी अन्य से हम श्रवण कर ले धर्म अमृत को। तो इस तरीके से करोगे कि नहीं? अब नहीं हो पाएगा, कठिन लग रहा। बस ये कहलाता है अनशन तप। अब इससे क्या लाभ होगा? इससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। उद्देश्य क्या है? कर्म निर्जरा। उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण। जो उपवास करता है उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो जाता है? उपवास करने से शरीर के कई रोग जो हैं शांत हो जाते हैं, शरीर एकदम फिजिकली फिट हो जाता है, फिटनेस आ जाती है, और शरीर से विकृतियां बाहर निकल जाती, टॉक्सिन जो होते हैं इस बॉडी में उपवास करने से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज अपने आप उसका मिल जाता है, वो बाय प्रोडक्ट है उसका है। क्या? शरीर की फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ही फिटनेस हो जाएगी। एक्स्ट्रा वेट आपका कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा चर्बी कम हो जाएगी, मोटापा दूर हो जाएगा। ये शारीरिक लाभ हो जाएगा कि नहीं? पर ये शारीरिक लाभ हो इसलिए उपवास नहीं करना है, ये अनशन तप धार्मिक दृष्टि से। कई लोग उपवास करते हैं लेकिन डॉक्टर्स के कहने पर करते हैं। डॉक्टर्स के कहने पे करोगे तो अपनी शुगर मेंटेन करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए करोगे, पर वहाँ पुण्य का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य आपका शरीर की ओर, उसके स्वास्थ्य की ओर आ गया था। तो प्रथम तप समझ में आ गया। क्या क्या त्याग करना है? आहार, पंचेंद्रिय के विषय, और कषाय, और मोबाइल। हो जाएगा? मोबाइल की से भी फास्टिंग करना है। ये हो गया प्रथम बहिरंग तप। उसके बाद आता है दूसरा बहिरंग तप, उसका नाम है अवमौदर्य अथवा ऊनोदर। उदर का अर्थ होता है पेट, और ऊन का अर्थ होता है कम। यानी पेट की जितनी भूख है उस भूख से कम आहार करना, ये हो गया अवमौदर्य ऊनोदर तप। ये भी करते हैं कुछ लोग। मन की भूख से भी कम विषयों को चाहना। अनशन में पूरे विषय को त्याग दिया था, ऊनोदर में सिर्फ आहार को ही कम नहीं किया। किसे कम करना है? मन के विषयों को कम करना है। अनशन में पूरा मोबाइल त्यागा था, ऊनोदर में मोबाइल 3 घंटे का त्याग। मोबाइल का भी तो ऊनोदर हुआ कि नहीं? सबका ऊनोदर करना है आप लोगों को। जो ऊनोदर तप करते हैं, ऊनोदर तप कैसे किया जाता है? भोजन भूख से कम, मोबाइल इच्छाओं से कम, विषय इच्छाओं से कम, पैसे का कमान, इनकम जो है इच्छाओं से कम, घूमना इच्छा। हाँ, और जो शिविरार्थी रहेंगे, शिविर में बैठेंगे, उन्हें मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा। हाँ, डिपॉजिट कर देना यहाँ पर। ले लिए? हाँ, बहुत अच्छा। अब सीनियर सिटीजन तो वैसे ही नहीं यूज़ करती होंगी, ज़्यादा करते? अच्छा, वो ज़्यादा करते हैं। हाँ, प्रवचन सुनते। अब यहाँ पे सिर्फ प्रवचन ही सुनना, अब मोबाइल में अभी तो ऑनलाइन सुन रहे, तब यहाँ ऑफलाइन सुनना। और क्या? ऑफलाइन में ज़्यादा प्रभाव होता है, ऑनलाइन में कम प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि साक्षात गुरु के समक्ष गुरु की ऊर्जा मिलती है, गुरु के ऑरा में, उनके आभा मंडल में रह कर के विचारों की विशुद्धि अपने आप पैदा होने लगती है। भाव निर्मल स्वतः ही होने लगते हैं, कषाय मंद स्वतः ही होने लगते हैं, और वह पुण्य का लाभ दर्शन मात्र से, पूजा मात्र से, सेवा से, वैयावृत्ति से अपने आप ही मिलता रहता है। तो जो ऑफलाइन में लाभ होता है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता।
उसका प्रभाव अधिक पड़ता है, वो उसमें हमें प्रेरणा मिलती है। तो जो दूसरा बहिरंग तप हो गया ऊनोदर, यानी भोजन कम, इच्छाएं कम, मोबाइल कम, पैसा कम, वस्त्र का प्रयोग कम से कम, घूमना फिरना कम से कम, अनशन में एक ही स्थान में रहना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं है, और ऊनोदर में जाना हो तो बहुत कम जगह, कम क्षेत्र में घूमना फिरना। अनशन में सबका त्याग, ऊनोदर में सभी वस्तुओं का आंशिक त्याग। समझना, ऊनोदर तब जैसे कई बार होता है ना, जब गुरु का प्रगान होता है, आहार होता है चौकों में, तो आचार्य भगवान अथवा मुनिराज थोड़ा सा आहार लेकर के बैठ जाते हैं। ऊनोदर भी कितने प्रकार के होते हैं? ऊनोदर 3 प्रकार से, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम ऊनोदर वो कहलाता है जहां सिर्फ 1 ग्रास आहार लिया जाता है। क्या ऊनोदर? भोजन करने बैठे 1 ग्रास लिया और उठ गए, ये हो गया उत्तम क्वालिटी का ऊनोदर। जघन्य क्वालिटी का ऊनोदर वो कहलाता है भूख से 1 ग्रास आहार कम खाना। जैसे आप मान लीजिए 6 रोटी खाते हैं अथवा 8 रोटी खाते हो, 8 रोटी खाने वाले कितने? नहीं, 6 रोटी खाने वाले तो होंगे, 2 टाइम मिलाकर के तो 6 हो जाती होगी। हाँ? अब ऊनोदर करोगे तो 1 ही टाइम है। तो जघन्य ऊनोदर जो है 6 रोटी में से 1 ग्रास यानी 1/4 रोटी का 1/4 हिस्सा कम कर दिया, अथवा 1 ग्रास चावल कम खाया, तो ये हो गया जघन्य ऊनोदर। और उत्कृष्ट ऊनोदर 1 ग्रास मात्र ही आहार लेना, वो उत्कृष्ट ऊनोदर। अथवा उसका दूसरा लक्षण यह भी आता है, 1 दाना मात्र लेकर के आ जाना। ऐसे ऐसे मासोपवासी मुनिराज होते हैं जो 1-1 महीने का उपवास करते हैं, और उपवास करने के पश्चात जब पारणा करने जाते हैं चौकों में, तो 1 चावल का दाना लिया और आहार हो गया, बैठ गए। कितना? 1 ग्रास भी नहीं लिया, 1 दाना मात्र लिया और बैठ गए, और फिर 1 महीने के उपवास का संकल्प। समझ रहे हो? ऐसी महान चर्या और महान साधना करने वाले मासोपवासी मुनिराज होते हैं। अब 1 महीने का उपवास किया है तो भूख तो लगेगी, फिर गए और कितना आहार लेकर के आए? 1 दाना अथवा 1 ग्रास लेकर के आए और छोड़ करके चले, और फिर 1 महीने के उपवास का संकल्प लेकर के ध्यान में बैठ गए। तो ये होता है उत्कृष्ट ऊनोदर। ऊनोदर तब करते हो आप लोग? महाराज जी ऊनोदर तो हो जाता है, किया थोड़ी जाता है। जब मनपसंद भोजन नहीं बनता है तो हो जाता है। अच्छा भोजन, सब्जी अच्छी ना हो तो क्या है, भा नहीं रहा है भोजन तो थोड़ा किया और छोड़ दिया, तो उसमें पुण्य नहीं मिलेगा। वो तो आपको टेस्ट नहीं आ रहा था अच्छा, इसलिए आपने भोजन नहीं किया। पर जितने भी तप होते हैं चला कर के किए जाते हैं, संकल्प पूर्वक किए जाते हैं। तो ऐसे साधक होते हैं अष्टमी चतुर्दशी को, जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनकी इतनी शक्ति नहीं है कि हम उपवास कर पाएँ, तो वो ये संकल्प लेते हैं कि हम अष्टमी चौदस को ऊनोदर करेंगे। अब मध्यम क्वालिटी का ऊनोदर वो कहलाता है जो जघन्य और उत्तम के बीच होता है, अथवा जघन्य और उत्कृष्ट के बीच का मध्यम ऊनोदर। उसमें 2 ग्रास कम से लेकर 2 ग्रास तक का भोजन, यानी मध्यम में क्या हुआ, सिर्फ 2 ग्रास लेकर के आ गए। और मध्यम के कई फैकल्टी बन जाएंगे, जैसे एक सिंगल डिजिट में 1 नंबर हो गया जघन्य मिनिमम, 100 हो गया मैक्सिमम,
जिम्मेदारी नहीं। ओम। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ा सा विषय कर ले, फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मध्यम ऊनोदर वो कहलाता है जैसे एक जघन्य हो गया, मिनिमम हो गया, और 100 मैक्सिमम हो गया, तो 2 से लेकर 98, 2 to 98 ये मध्यम की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मध्यम की बहुत सारी फैकल्टी बन जाएगी। आप 2 ग्रास भोजन कर रहे हैं तो वो भी मध्यम में, 1 रोटी भी ले रहे हैं, 2 रोटी भी ले रहे हैं, 3 रोटी भी ले रहे हैं, तो वो सब मध्यम की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो प्रश्न किया गया है, जो घर में रहने वाला महिला वर्ग है, अब बच्चों को भोजन बनाना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी है, पति को खिलाना पड़ेगा, सास ससुर के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, तो फिर क्या घर में रहते हुए महिला वर्ग कभी उपवास 9 कोटि से नहीं कर सकती? देखिए, अनशन तप पात्र के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जब कोई घर गृहस्थी को संभाल रहा है तो उस भूमिका में रहते हुए महिला वर्ग अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएगी, बच्चों को भी भोजन बना करके खिलाएगी, सबके लिए देगी, तो उस भूमिका में उसके वहीं तक उत्कृष्टता आ सकती, उससे अधिक नहीं आ सकती। तो वो अपना उत्कृष्ट तो उस समय कर ही रही है, तो वो भी उसका उत्कृष्ट माना जाएगा। लेकिन जब घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर में अन्य सदस्य काम करने के लिए हैं, देवरानी है अथवा बेटी है, वो कर सकती है, तो उस समय क्या करना, अपने आप को किचन से दूर कर लेना। लेकिन आप सिंगल मेंबर हो तो पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। आप ये ना सोचें कि हमको उत्कृष्ट अनशन करना है तो मैं आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी, घर में किसी को खिलाऊंगी नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं माना जाएगा। धर्म श्रावक का उतना ही जहाँ संक्लेश परिवार में उत्पन्न ना हो, उसके उपवास, उसके बहिरंग तप उतने ही होने चाहिए जहाँ परिवार में सामंजस्य बना रहे। आप यदि बहुत सारे बहिरंग तप कर रहे हैं, कठोर कठोर तप कर रहे हैं, और घर में माहौल बिगड़ रहा है, कषाय का वातावरण निर्मित हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और बच्चे लोग घर से दूर जाकर रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, तो उससे लाख गुना बेटर है आप उन बच्चों के लिए स्वयं भोजन बना के दे दीजिए, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये तो उत्कृष्ट उन लोगों के लिए हैं जो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, उन महिला वर्ग को उत्कृष्ट करना इस प्रकार से करना है। अब पुरुष वर्ग जिन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वे 9 कोटि से करने की कोशिश करें। तो भूमिका के अनुसार आचार्य भगवंत ने सब कुछ व्यवस्था बताई गई है। यदि महिला सारी जिम्मेदारी करते हुए, पालन करते हुए इस प्रकार से उपवास कर रही है तो वह उसका उत्कृष्ट उपवास ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी मजबूरी है। और जहाँ कोई मजबूरी नहीं है फिर भी उसका उपयोग भोजन पानी में लगा है तो उसका उत्कृष्ट नहीं माना जाएगा। समझना, इस विधि को समझना। तो यहाँ पे हमने अनशन समझा और ऊनोदर, तो वह भोजन का ऊनोदर, ऐसे ही इच्छाओं का भी ऊनोदर, क्योंकि हमें हर 6 तप, बहिरंग तप में इच्छा को निरोध करना, ये कंडीशन लगाना आवश्यक है। यदि आपने ये भूल कर दी, ये भूल गए, तो आपके तप वो सही तप नहीं माने जाएंगे। क्यों? अब हमने ऊनोदर किया, तो ऊनोदर में कैसे तप घटित हुआ है? भोजन, इच्छा तो थी पेट भर करके खाने की, लेकिन मैं अपनी उस इच्छा को सीमित कर रहा हूँ, इसलिए वो ऊनोदर इच्छा निरोध तप हो कहलाएगा। अनशन में कैसे कहलाएगा? भाव तो थे कि पेट भर के आहार लेना है, लेकिन वह इच्छा, वह भाव मैंने रोक दिया, पूर्ण रूप से सीमित कर दिया, तो वो मेरा अनशन इच्छा निरोधस तप कहलाएगा। ऊनोदर इच्छा निरोधस तप कैसे कहलाएगा? पूर्ण आहार की इच्छा थी, फिर उसे कंट्रोल कर लिया। तो इच्छा निरोध तप हर बहिरंग तप में लगाना है। प्राय इसे भूल जाते हैं लोग। इच्छाएं हो रही थी घूमने की, तो आज मैं ज़्यादा नहीं घूमूंगा, ये हो गया घूमने वाला ऊनोदर तप। इच्छा हो रही थी ज़्यादा कमाने की, आज ज़्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा, ये हो गया ऊनोदर इच्छा निरोध वाला। ये घूमने वाला तब पैसे कमाने का ऊनोदर कर लिया। मोबाइल ज़्यादा चलाने की इच्छा थी लेकिन कम चलाया, तो मोबाइल का ऊनोदर हो गया। यानी जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हो मन से, वचन से, काया से,
हर क्रिया को कम कर देना, ने उसके प्रति जो इच्छा का भाव था वो कम कर देना, तो तत्त संबंधी वह ऊनोदर हो जाएगा। तो ऊनोदर वाणी का भी होगा, ऊनोदर काय का भी होगा, ऊनोदर मन का भी होगा। तो इसे लोग लगाते नहीं हैं। मूल रूप से उद्देश्य भोजन त्याग का नहीं है। यहाँ पर मूल रूप से भोजन कम करने का है ही नहीं। उद्देश्य क्या है? आचार्य भगवान क्या करवाना चाहते हैं? कौन सी साधना करवाना चाहते हैं? जो आहार के प्रति गृद्धता थी, तीव्र इच्छा थी, उसे रोका गया, तो वो तप की श्रेणी में आएगा। और इस ओर दृष्टि नहीं जा रही है तो फिर वो तप वैसा नहीं फलित होगा जैसा फलना चाहिए। तो ये हो गया ऊनोदर इच्छा निरोधस तप। तीसरे नंबर का बहिरंग तप आता है वृत्ति परिसंख्यान। आज समय हो गया है ना, इतने ही रखें अभी। अब वृत्ति परिसंख्यान बहिरंग तप कल देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? ये आप लोगों के लिए नहीं, सबके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि श्रावक इन व्रतों को, इन तपों को करता है, पर वह स्वरूप समझे बिना करता है। यदि स्वरूप समझ करके करोगे तो निर्जरा कर्मों की कई गुना अधिक होगी, पुण्य लाभ भी कई गुना अधिक होगा, और विशुद्धि कई गुना अधिक बढ़ेगी। प्राय ये होता है कि व्यक्ति सब कुछ कर जाता है, लेकिन न तो इसके बारे में अंतरंग से जानने की कोशिश करता है, न ही पढ़ता है, न ही वह सुनने की कोशिश करता है, न ही किसी से पूछता है। क्योंकि आपने जो धारणा बना ली है बस भोजन नहीं करना, तो अनशन सिर्फ आहार का ही नहीं है, अनशन कषाय का भी है, विषय का भी है, अन्य एक्टिविटीज़ का भी है। ऊनोदर सिर्फ आहार का ही नहीं है, ऊनोदर सब में घटाना। ऐसे ही तीसरा बहिरंग तप आएगा, वह भी सब में घटाना। उसके स्वरूप को अब अपन बाद में देख लेंगे। लिसन श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय।